Assalamu alaikum students, welcome back to the third spoken English class. In the last lecture we read about has and have, and today I will tell you some simple structure that make it easy for you to make sentence with has and have. Now I'm going to tell you where to use have and where to use has. You can use have with plural nouns like I, we, you, they, and you can use has with singular nouns and uncountable nouns like he, she, it. And now I'm giving you some examples about have and has, which you have to note down in your diary and you have to do practice. And now I will teach you some contractions about have and has. Now you are thinking about what is contraction and what is the meaning of this word. Contraction means a word made by shortening and combining two words. ऐसा लफ्ज़ जिसको शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है, जैसे किसी वर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस कि इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है. किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना कॉन्ट्रैक्शंस कहलाता है. Now you can see how to write it. Okay, in a short form, I have, you have, we have, they have, he has, it has. तो इनको अपनी शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखना है ये आपको नज़र आ रहा है. इसको अपनी डायरी में नोट कर लेना है और इसकी भी अपने प्रैक्टिस करनी है. And here are some examples of negative contractions like as has not, hasn't, have not, haven't, had not, hadn't. Now here are some examples of have and has in question form. आप किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे तो उसको कैसे यूज़ करना है. आपने वर्ब को फिक्रे के स्टार्ट में लेकर आना है. हमेशा ये ऐसा होता है जब भी कोई इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसको आपने क्वेश्चन फॉर्म में करना है, सवालिया फिक्रे में करना है, तो आपने उसको वर्ब को स्टार्ट में ले आना है. लाइक एज हैव यू बीन टू ऑस्ट्रेलिया, क्या आप ऑस्ट्रेलिया से हैं. हैज़ एंड्रयू लेफ्ट येट, क्या एंड्रयू अभी छोड़कर जा रहा है. हु हैज़ माई पेन, मेरा पेन किसके पास है. हैज़ एनीवन सीन माई मोबाइल फ़ोन, क्या किसी ने मेरा मोबाइल फ़ोन देखा है. तो इनकी भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है. अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैव गॉट एंड हैव. इसका सेम ही मीनिंग होता है हैव गॉट का या हैव का. अपने कोई भी सेंटेंस है जो आप बोल रहे हैं लाइक एज आई हैव गॉट एन आईफोन एंड आई हैव एन आईफोन, दोनों का एक ही मतलब होगा कि मेरे पास एक आईफोन है. यू हैव गॉट अ मैसेज, यू हैव अ मैसेज. तो आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे उसका मतलब एक ही है. तो ये आप डिपेंड करता है आपने किस तरह से सेंटेंस को कैरी करना है और आपने उसको किस तरह से बोलना चाहते हैं और कैसे आपको बोलना ईजी लग रहा है. बिकॉज बोथ द वर्ड्स हैव गॉट एंड हैव द सेम मीनिंग्स, देयर इज नो डिफरेंस. And now come to the next point. Whenever you use any noun in any sentence, then you have to use article with that. Like as a bike, I have a bike. I have a car. I have a headache. देखिए इसमें जो ए है ना ये आर्टिकल है. ए और एन ये आर्टिकल्स होते हैं और ये सेंटेंसेस के साथ आते हैं. जैसे एन एप्पल वाला आर्टिकल होता है, उसमें एप्पल जहाँ पे भी आएगा साथ में एन तो आएगा. इसी तरह से नाउन के जहाँ पे भी नाउन आएगा उसके साथ में ए ज़रूर आएगा. जैसे अ बाइक, अ कार, अ टूथेक, अ हेडेक, अ नाइस कार. मतलब ये तो हमने नाइस में उसमें एडजेक्टिव ऐड कर दिया है, उसकी क्वालिटी ऐड कर दी है. तो क्वालिटी में भी चाहे नाउन हो तो आपने उसमें ए ज़रूर लगाना है, उसके बगैर सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा. तो इस तरह के आप और भी काफ़ी सेंटेंसेस बना सकते हैं. आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ टूथेक, आई हैव अ नाइस कार, आई हैव अ नाइस हाउस, आई हैव अ नाइस बैग, ईटीसी. इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. तो अब हम पढ़ेंगे हैव या हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ होती है. व्यूवर्स, जब भी आपने जो काम अभी अभी किया हो या जो आप करके गुजरे हो तो उसके लिए हमने हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है. ठीक है, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. जो काम हमने अभी किया है, जो हमने हमसे अभी हुआ है, हमने खाया है, पिया है, कोई भी ऐसा काम. जैसे मैं कहती हूँ मैंने ये काम कर लिया है. आई हैव डन इट. मैंने अभी खाया है. आई हैव ईटन. इसमें ईट के साथ क्या आई, थर्ड फॉर्म. ठीक है, डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन. आई हैव हेयर्ड अबाउट हिम. आई हैव हेयर्ड, मैंने सुना है. आई हैव हेयर्ड, मैंने सुना है. अबाउट हिम, उनके बारे में. बिफोर, पहले, मैंने पहले उनके बारे में सुना है. आई हैव हेयर्ड अबाउट हिम. मैंने एक पोएम लिखी है. आई हैव रिटन आ पोएम. अब राइट उसकी फर्स्ट फॉर्म है और रिटन उसकी थर्ड फॉर्म है. तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म जब भी आएगी तब आएगी जब आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जो आपने काम अभी किया है या आपसे अभी हुआ है. ठीक है, कोई भी ऐसा काम, तो उसमें आपने थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है. तो आपको कुछ और सेंटेंसेस दिखाती हूँ जिसमें आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इनको कैसे यूज़ करना है. अब ये कुछ सिंपल सेंटेंस हैं. जैसे आई हैव प्रिपेयर्ड दी नोट्स, मैंने नोट्स तैयार किए हैं.
वी हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स, हमने नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है, या किया है। यू हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स, तुमने नोट्स तैयार किए हैं। दे हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स, उन्होंने नोट्स तैयार किए हैं। आई वी यू दे, इन सब के साथ मिला के आपने हर सेंटेंस भी बनाना है। तो अब हैज़ के साथ कुछ हम सेंटेंस बनाते हैं। ही हैज़ प्रिपेयर्ड द नोट्स, उसने नोट्स तैयार किए, ठीक है, उसने नोट्स तैयार किए हैं। वो उसके ये ही किसी बॉय के लिए या मेल के लिए। शी हैज़ प्रिपेयर्ड द नोट्स, उसने नोट्स तैयार किए। हैरे हैज़ प्रिपेयर्ड द नोट्स, हैरे ने नोट्स तैयार किए। रोमा हैज़ प्रिपेयर्ड द नोट्स, रोमा ने नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है जी। तो ये सेंटेंसेस हैं, तो इन सबको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आज हमने हैव से और हैज़ से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं उन सब पे आपने फोकस करना है, सब स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है और सबकी आज आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप प्रैक्टिस जब तक करेंगे, जब आप पहले आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, रीड करेंगे, उसको याद करेंगे, उसके बाद आप उसे स्पीक करेंगे, उसके बाद आप उसे बोलेंगे और अपनी डेली लाइफ में उसे अप्लाई करेंगे, तभी जाकर आप स्पोकन इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये मैं सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ही कह रही हूँ। अदरवाइज़ मैं लेक्चर्स देती रहूँ, मुझे उसमें कोई नहीं है, मैं अपने लेक्चर्स देती रहूँगी रूटीन से, लेकिन जब आपको फ़ायदा ही नहीं होगा तो मुझे डेली लेक्चर्स देने का क्या फ़ायदा। तो मैं चाहती हूँ आपका फ़ायदा हो, आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाओ, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाओ। यू एंड स्टूडेंट्स, आई एम श्योर इफ़ यू कीप डूइंग डेली प्रैक्टिसिंग देन यू विल बी एबल सून टू स्पीक इंग्लिश fluently. So it's not difficult, it's just based on your practice, how much practice you are doing, how much you are putting your effort, how much you are surrounding yourself with English. सो यू हैव टू कनेक्ट विद इंग्लिश। जब तक आप इंग्लिश के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। अब देखिए, अब आपको काफ़ी सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी, अब आपका माइंड वर्क करना शुरू हो गया होगा, अब आपको समझ आ रहा होगा। आपको जब जब भी मैं कोई सेंटेंस बताती होंगी आपको आगे से आप सेंटेंस बनाना सीख रहे होगे। तो यही ये वो स्टेज है जब आपने स्पोकन सीखनी है। अब आपका काम करना शुरू, दिमाग काम करना शुरू हो गया है। अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपके दिमाग को इंग्लिश में सोचना शुरू हो जाना चाहिए। तो जब आपका दिमाग इंग्लिश में सोचना शुरू हो जाएगा तो देन दैट्स इट, तो सारा मसला ही ख़त्म। आपको समझ ले कि इंग्लिश बोलना आ गई है। बस जब दिमाग इंग्लिश में सोचना शुरू हो जाता है तब ज़ुबान पर भी आ ही जाता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, तो वो आपने करते रहनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि डेली सेंटेंसेस का मैंने स्टार्ट किया था कि आपको मैं डेली कुछ सेंटेंसेस और फ्राजेस सिखाया करूँगी जो कि डेली लाइफ से बिलोंग करते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, डेली सेंटेंसेस और फ्राजेस की तरफ। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ सी यू लेटर, आपसे बाद में मिलूँगा या मिलूँगी। आई डोंट थिंक सो, मेरा ये ख्याल नहीं है। टाइम इज़ मनी, वक़्त कीमती है। लेट्स गो बाय बस, चलो बस में चलते हैं। या लेट्स गो बाय ट्रेन, चलो ट्रेन से चलते हैं। लेट्स गो बाय बाइक, चलो बाइक से चलते हैं। लेट्स गो बाय कार, चलो कार में चलते हैं। आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपने जो भी व्हीकल यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। ओके, आई एम हंग्री। यू आर आ डेवल, तुम शैतान हो। आई थिंक हमें किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए जब तक हमें फाइनली पता ना हो कि वो वाकई ही शैतान कहलाने के काबिल है या नहीं। तो आप कह सकते हैं यू आर अ नोटी, यू आर अ नोटी गर्ल, यू आर अ नोटी बॉय, यू आर अ स्टूपिड। तो आप इस तरह के वर्ड बोल लें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड द नेक्स्ट वन, कीप इन टच, राब्ते में रहना। कीप इन टच, अब किसी के साथ राब्ते में रहना, कॉन्टैक्ट में रहना। कीप इन टच, कीप इन कॉन्टैक्ट, आप ये दोनों वर्ड बोल सकते हैं, ये दोनों सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, पे अटेंशन, तवज्जो फरमाइए, ये हम पे गौर कीजिए, पे अटेंशन। नेक्स्ट, ये कोट पहन कर देखो, ट्राई दिस कोट ऑन, ये कोट पहन कर देखो। नेक्स्ट, आप चलते रहें, यू कीप गोइंग, आप चलते रहें। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ वॉक पर जा रहे हैं तो आप उसको ही कह सकते हैं यू कीप गोइंग। कोई इंसान कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो उस पर भी आप कह सकते हैं यू कीप गोइंग। आप मतलब लगे रहें, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। कोई इंसान मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, या कुछ भी वो कोई कुछ कर रहा है जो आपको अच्छा लग रहा है, या आप उसे कहना चाहते हैं कि आप हाँ लगे रहे इस काम में, अगर आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है या आपको खुशी मिल रही है या ये आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें आप कह सकते हैं यू कीप गोइंग। आप ये भी कह सकते हैं यू कीप कैरी ऑन, कि आप इसमें लगे रहें। नेक्स्ट, व्हाट अ साइट, क्या नज़ारा है। व्हाट अ साइट मतलब साइट नज़ारा, क्या नज़ारा है, क्या सीन है, तो ये भी आप कह सकते हैं व्हाट अ साइट। और व्हाट अ वेदर, ये वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं वाओ व्हाट अ वेदर, कितना अच्छा मौसम है।
तो मतलब क्या मौसम है यार, ऐसे हम कह लेते हैं अक्सर आपस में फ्रेंड्स के साथ। एंड नेक्स्ट, यू आर राइट, तुम सही हो, यू आर राइट, यू आर ओके, यू आर फाइन, इस तरह के वर्ड आप कह सकते हैं। यू आर नाइस। तो ये काफ़ी सारे सेंटेंसेस आ गए हैं, छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और डेली लाइफ में आप इसको यूज़ करना है। अब आपने इनको अप्लाई करना है, ये नहीं कि सिर्फ अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपने रिवाइज़ किया और इनको अपने दिमाग से निकाल दिया। नहीं, जब तक आप इसको रिवाइज़ करेंगे, आप इसको रिपीट नहीं करेंगे अपनी डेली लाइफ में, आपको ये नहीं आएंगी। और आप जब इसे रिपीट करेंगे, आपको वाकई बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, और नेक्स्ट पर्सन को भी बहुत अच्छा फील होगा आपसे बात करके कि ये माशाल्लाह से कितने अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं। तो आपने इनको अपनी डेली लाइफ में साथ साथ अप्लाई भी करते रहना है, जो जो आप मुझसे सीखेंगे। यू आर राइट, यू आर ओके, यू आर फाइन, यू आर नाइस, कुछ भी ठीक है, इस तरह का आप बोल सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं, आई डोंट नीड, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप कह सकते हैं आई डोंट नीड, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड दैट। ओके, सो व्यूअर्स, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी तमाम लेक्चर्स की। इसकी आपने रिवीजन करनी है, इसके अपनी नोट्स बनाने हैं और आपने इसके नोट्स बनाकर या आपने इसकी असाइनमेंट्स बनाकर मुझे व्हाट्सअप करनी है। ठीक है, अब हमारी जो व्हाट्सअप हमारा ग्रुप है उसमें आपने मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करना है, फिर मैं इसमें चेक करूँगी, जो जो आपकी गलतियाँ होंगी उसकी मैं करेक्शन करूँगी और आपको मैं पर्सनली बताऊँगी कि आपने क्या क्या सही किया है, क्या क्या आपकी इसमें मिस्टेक्स हैं। तो इंशाल्लाह जब हम एक दफ़ा मैं आपको सारा सिखा लूँ, आपको सारे स्ट्रक्चर्स बता लूँ, सारे मेन इनके सेंटेंसेस बनाना सिखा लूँ, तो इंशाल्लाह लास्ट में हम कन्वर्सेशन सेशन करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ और सब फेलोज़ एक दूसरे के साथ साथ कन्वर्सेशन किया करेंगे इंग्लिश में, जिससे आपकी इंग्लिश और ज़्यादा बेहतर होगी। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, ये आगे आगे बहुत चलकर मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला कोर्स होने वाला है। आप मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट रहिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।